प्रिय छात्र छात्रों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार गौतम आप सभी के बीच में आज वापसी कहानी जो उषा प्रेमवदा जी की है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चूँकि वापसी कहानी आपके बीए तृतीय वर्ष में लगी हुई है और यह जो है फाउंडेशन आधार पाठ्यक्रम में जो है और आधार पाठ्यक्रम की जो परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, इसलिए आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं वापसी किस विधा की रचना है। तो हम लोगों को इसी से ज्ञात हो जाएगा कि वापसी किस विधा की रचना है। वापसी मूलतः क्या है? कहानी है। वापसी कहानी किसकी रचना है? तो वापसी किसकी रचना है? उषा प्रेमवदा जी की रचना है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है और यही प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि वापसी कहानी का प्रकाशन कब हुआ था। तो अगर हम लोग देखें कि वापसी जो कहानी है उसका प्रकाशन कब हुआ था, तो उसका प्रकाशन आपका 1960 है। किसमें? 1960 में हुआ था। ये हमें ध्यान रखना है। वापसी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन हैं? तो हम लोगों ने कहानी पढ़ी हुई है। अगर हमें मालूम हो तो ये कहानी पूरी तरीके से जो गजाधर बाबू जी हैं, जो रेलवे विभाग में सरकारी नौकरी पर थे, वो जो है उन्हीं के आसपास जो है ये घूमते हुए दिखाई देती है। आगे चलते हैं। ये यहाँ बजाधर बाबू हो गया है, इसको आप लोग क्या करें, इसको आप लोग गजाधर बाबू कर लीजिएगा। क्या? गजाधर बाबू जी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। गजाधर बाबू जी आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो क्या है? गजाधर बाबू किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे? तभी हम लोगों ने पढ़ा किसमें करते थे? रेलवे में करते थे। गजाधर बाबू किस स्टेशन पर कार्यरत थे? तो हम लोग अगर देखें तो गजाधर बाबू जी है जो है किसमें? रानीपुर स्टेशन में क्या थे? कार्यरत थे। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग देखें तो रेलवे क्वार्टर में गजाधर बाबू का ध्यान कौन रखता था? तो अगर हम लोग देखें रेलवे क्वार्टर में उनका एक नौकर था जिसका नाम क्या था? गणेशी था। वही इनका ख्याल रखता था। गणेशी की घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रखा था? तो गजाधर बाबू के लिए क्या रखा था? उन्होंने जो है बेसन के जो लड्डू हैं वो बनवा कर क्या थे? रखे थे। जब उनका रिटायरमेंट हो गया और वो अपना मकान जो सरकारी मकान था उसको खाली कर रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं तो गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद घर जा रहे थे? अगर हम लोग देखें तो गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद घर जा रहे थे? 35 साल की नौकरी के बाद घर जा रहे थे। गजाधर बाबू के कितने बच्चे थे? तो अगर हम लोग देखें तो गजाधर बाबू के 4 बच्चे थे, जिनमें से जो है 2 की शादियां हो गई थी और 2 की शादी नहीं हुई थी। तो 4 बच्चे थे। फिर हम लोग देखें गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः कहाँ रहते थे? तो कहाँ रहते थे? तो वो हमेशा जो है नौकरी के कारण छोटे स्टेशनों पर क्या करते रहते थे। फिर आगे देखें हम लोग, यहाँ कुछ हिस्सा छूट गया है। दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन कैसा कहा जा सकता है? तो अगर हम लोग देखें इसमें ये है आपका कहानी की दृष्टि से। क्या? कहानी की दृष्टि से, कहानी की दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन कैसा कहा जा सकता है? तो गजाधर बाबू जी का जीवन कैसा कहा जा सकता है?
तो हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो जीवन था वो कैसा था, सफल था। फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो गजाधर बाबू स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो स्वभाव से किस तरीके के व्यक्ति थे ये? तो स्वभाव से ये स्नेही व्यक्ति थे। कैसे थे? स्नेही स्वभाव के व्यक्ति थे। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी गजाधर बाबू के लिए क्या लाकर रख देता था? तो क्या लाकर रख देता था? अगर हम लोग देखें तो जो है आपका गर्मा गर्म पूरियाँ एवं जलेबियाँ और चाय, मतलब वो बहुत अधिक ख्याल रखता था। इतना ख्याल उसके जो घर वाले हैं, घर के मेंबर भी नहीं रखते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, गजाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत की तरह था? तो क्या मधुर संगीत की तरह था? रेल के पहियों की खटखट, ये जो है उनके लिए क्या था? मधुर संगीत की तरह था। किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? किसने निश्चित किया? गजाधर बाबूजी ने। चूँकि वो 35 साल बाद आए तो उनकी घोर उपेक्षा जो है घर वालों ने की, उनके लड़कों ने, उनकी बेटी ने, पत्नी ने, तो इसलिए वो जो है बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। वो फिर निर्णय लेते हैं कि मैं घर के किसी मामले में दखल नहीं दूंगा। ले चलते हैं, बसंती का कहाँ आना जाना लगा रहता था? तो कहाँ आना जाना लगा रहता था? अगर हम कहानी को पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि शीला के घर में उसका क्या रहता था? आना जाना लगा रहता था बसंती का। फिर हम लोग आगे देखें, गजाधर बाबू के घर में कितने कमरे थे? तो गजाधर बाबू के घर में कितने कमरे थे? टोटल कुल मिलाकर 3 कमरे थे। फिर आगे हम लोग देखें तो गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगा दी गई? तो गजाधर बाबू की जो चारपाई है वो कहाँ लगा दी गई थी? तो वह लगा दी गई थी आपकी बैठक में। कहाँ लगा दी गई थी? बैठक में। तो हम लोगों को यह ध्यान रखना है। फिर गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई? तो कहाँ नौकरी मिल गई थी? तो हम लोग देखें, अगर कहानी को सही से पढ़ा होगा तो हमें मालूम है उन्हें चीनी मिल में नौकरी क्या मिल गई थी हिसाब किताब करने के लिए। फिर हम लोग आगे देखें, उषा प्रेमवदा जी का जन्म कब हुआ था? तो हम लोगों ने उषा प्रेमवदा जी का पूरा जीवन परिचय जो है पढ़ा हुआ है, तो हमें मालूम होगा कि उषा प्रेमवदा जी का जन्म कब हुआ था। तो उषा प्रेमवदा जी का जो जन्म है वह 24 दिसंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। फिर उषा प्रेमवदा जी का जन्म कहाँ हुआ था? अगर हम इसको ध्यान दें तो उषा प्रेमवदा जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो उषा प्रेमवदा का उच्च शिक्षा कहाँ हुई थी? तो अगर हम लोग देखें तो उनकी जो MA है इंग्लिश से किया था और इसके साथ PhD भी किया था, तो वो कहाँ से किया था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। गणेशी कौन था? तो गणेशी गजाधर बाबू जी का नौकर था। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। बेसन के लड्डू किसने भेजे? तो बेसन के लड्डू किसने भेजे थे? गणेशी की पत्नी ने जो है भेजे थे। किसने? गणेशी की पत्नी ने। गजाधर बाबू के कितने बच्चों की शादी हो गई थी? तो देखिए, अभी हम लोगों ने पीछे चर्चा की है कि गजाधर बाबू के 2 बच्चों की शादी, एक लड़का एक लड़की की शादी हो गई थी और एक लड़का एक लड़की अविवाहित थे उनके। फिर आगे हम लोग चलते हैं, गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो गजाधर बाबू के बड़े बेटे का नाम अगर हम लोग देखें तो क्या था? तो अमर था। क्या था? क्या था? अमर। फिर गजाधर बाबू के बच्चे और पत्नी कहाँ रहते थे? तो कहाँ रहते थे गजाधर बाबू के बच्चे? तो रहते थे वो शहर में। कहाँ? शहर में रहते थे। फिर हम आगे देखते हैं तो गजाधर बाबू के छोटे बेटे का नाम क्या था?
तो अगर हम लोग देखें तो गजेंद्र बाबू के जो छोटे बेटे थे उनका नाम था नरेंद्र। फिर गजेंद्र बाबू के बच्चे और पत्नी उनके साथ क्यों नहीं रहते थे? क्यों नहीं रहते थे? बच्चों की पढ़ाई की वजह से नहीं रहते थे, क्योंकि गजेंद्र बाबू जी एक देहाती क्षेत्र में रेलवे विभाग में काम करते थे, किसी छोटे से स्टेशन में, इसलिए उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए वो 35 साल बच्चों से अलग रहे। तो कहाँ? बच्चों की पढ़ाई के लिए। फिर आगे हम लोग देखें तो गजेंद्र बाबू ने अपनी टोपी कहाँ रख दी थी? देखिए, छोटे से छोटा प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपने अगर कहानी पढ़ी है तो उसी से पूरे के प्रश्न बने हुए हैं। तो कहाँ रख दी थी? चारपाई पर रख दी थी। जिस दिन गजेंद्र बाबू लौटे उस दिन कौन सा बार था, मतलब कौन सा दिन था, हमें ये ध्यान रखना है। तो कौन सा दिन था? तो उस दिन क्या था? संडे था, रविवार था। ठीक है। फिर आगे देखते हैं तो जब गजेंद्र बाबू घर लौटे तो नरेंद्र क्या कर रहा था? तो नरेंद्र क्या कर रहा था? अगर हम लोग देखें तो नरेंद्र जो है फिल्म की नकल कर रहा था, मतलब टीवी में मूवी चल रही थी और उसकी नकल वो कर रहा था। गजेंद्र बाबू घर लौटे तो उनकी पत्नी क्या कर रही थी? तो उनकी पत्नी क्या कर रही थी? अगर हम लोग देखें तो उनकी पत्नी कर रही थी, खाना बना रही थी। ठीक है। आगे हम लोग देखें तो गजेंद्र बाबू बसंती को क्या जिम्मेदारी दी? तो बसंती को गजेंद्र बाबू ने क्या जिम्मेदारी दी थी? अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि शाम का खाना बनाने की। कि शाम का खाना कौन बनाएगी? बसंती बनाएगी। उषा प्रेमदा की कहानी किस पर आधारित है? सामाजिक समस्या पर, पारिवारिक समस्या पर, आर्थिक समस्या पर, राजनीतिक समस्या पर? तो अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो ये पारिवारिक समस्या को लेकर जो है केंद्रित है। कौन सी? पारिवारिक समस्या को लेकर। आगे हम लोग देखें तो बसंती की सहेली कौन थी? तो बसंती की सहेली कौन थी? शीला थी। उसी घर वो अधिकतर जाती थी। गजेंद्र बाबू ने बहू को क्या जिम्मेदारी दी? तो क्या जिम्मेदारी दी थी बहू को? अगर हम लोग देखें तो सुबह के भोजन बनाने की जिम्मेदारी दी थी। क्योंकि क्या होता था कि किचन में अधिकतर ना तो बहू रहती थी, ना ही उसकी बेटी जो बसंती है वो रहती थी, केवल पत्नी ही हमेशा खटती रहती थी। तो उन्होंने जिम्मेदारी दी कि सुबह का भोजन कौन? बहू बनाएगी, और शाम का भोजन कौन बनाएगी? बसंती बनाएगी। ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं अमर की पत्नी कैसी थी? तो अगर हम लोग देखें तो अमर की पत्नी कैसी थी? तो अमर की पत्नी कैसी थी? खर्चीली थी, खर्चीली स्वभाव की थी। सिनेमा जाने के लिए किसने किससे कहा? तो सिनेमा जाने के लिए किसने किससे कहा था? अगर हम लोग देखें तो बहू ने अमर को कहा कि सिनेमा देखने जाना है। चूँकि अभी तक ससुर नहीं रह रहे थे तो उतनी पाबंदी नहीं थी। अब ससुर के आ जाने के बाद थोड़ा बंदिशें होने लगीं, इसलिए वो अलग होने की चर्चा घर में होने लगी थी। कौन अलग रहना चाहता था? तो कौन अलग रहना चाहता था? तो अगर हम लोग देखें तो जो अमर है उसने कहा कि बाबूजी हम अलग रहना चाहते हैं। चूँकि पिताजी आ गए थे तो ये अधिकतर वर्तमान परिवारों में हो गया है कि जहाँ परिवार के साथ यदि रहना हो रहा है तो वहाँ बच्चे क्या हो जा रहे हैं? तुरंत अलग हो जा रहे हैं। फिर अगला प्रश्न है चीनी मिल किसका था? तो चीनी मिल हम लोगों ने कहानी में पढ़ा है तो हमें मालूम होगा चीनी मिल किसका था? सेठ रामजी लाल का था। किसका? सेठ रामजी लाल का था। फिर आगे हम लोग देखें तो कौन परिवार में परदेसी की तरह रह रहा था? कौन रह रहा था? तो गजेंद्र बाबू जी रह रहे थे। मतलब गजेंद्र बाबू के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा था कि वो बहुत दुखी हो गए थे। फिर क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गजेंद्र बाबू की पत्नी किसको चारपाई कमरे से निकालने के लिए कहती है? तो किसको कहती है?
तो नरेंद्र को कहती है, जो छोटा बेटा है उसको जो है कहती है। तो इस तरीके से आपके इसमें कुल 44 प्रश्न, कितने 44 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपको समझाए गए हैं। ये आपकी जो आधार पाठ्यक्रम है, जो फाउंडेशन है, उसमें ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग इनको ध्यानपूर्वक जो है एक बार पूरा पढ़ लीजिए। 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, 1-2 बार अभी आप देख लीजिए और फिर जब परीक्षा हो उससे पहले 1-2 बार देख लीजिएगा। आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।